हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 96 सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार का प्रश्न होगा। 96 पार्ट में 3 है, 14 है, तो 5 का चारों ऑप्शन में क्या होगा। ABZ है, EFY है, IJX है, OPW है, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें दोनों चीज़ हम लोग निकालेंगे। इस फिगर से वर्ग भी निकालेंगे और आयत भी निकालेंगे और दोनों को जोड़ के बताएंगे इसमें कितना वर्ग और कितना आयत है। चलिए कुछ ही सेकंडों में गिनने सीखेंगे हम लोग वर्ग और आयत। चलते हैं दोस्तों आगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अवश्य आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन एनालॉजी से है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 14 है, अब यहाँ 5 है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, तो चलिए क्या लॉजिक लगेगा हम लोग देखते हैं। आप 3 से 14 लाएंगे तो आप कहेंगे इसमें 11 प्लस कर देंगे, प्लस 11। और जब इसमें आप प्लस 11 करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। 16 ऑप्शन में नहीं है। तो एनालॉजी का नियम तो जानते हैं आप लोग क्या है। जो चीज़ आप इधर करेंगे सेम प्रक्रिया इधर करना है। तो हम 3 का अगर आप स्क्वायर भी करते हैं तो कितना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और 9 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यहीं से 25 मिल रहा है। तो वो तो ऑप्शन में 25 से सब नीचे है, अब नहीं होगा। चलिए क्यूब की ओर चलते हैं। 3 का अगर आप क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 27। अब देखिए 27 मिल गया तो 2 और गुना आप 7 कर दीजिए तो आपको 14 मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 का क्यूब करना पड़ेगा आपको। तो 5 का क्यूब जानते हैं कि 125 होगा। 5 25 पंचे 125 यानी 125। अब इसके सब अंक को आपस में गुना कर दीजिए। 1 गुना 2 गुना 5 तो कितना हो रहा है 2 गुना 2 और 5 यानी 10 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये अप्रोच होता है, ये डेवलप करना सीखिए अपना अंदर। खुद से कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सब आ जाएगा। एक अप्रोच से नहीं बना, एक प्रक्रिया से नहीं बना, एक नियम से नहीं बना तो हम दूसरा नियम लगाएंगे, दूसरा से नहीं बना तो हम तीसरा लगाएंगे। हमारे पास सभी नियम मौजूद होने चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए। आपको यहाँ BFJ दिया हुआ है, यहाँ R दिया है, यहाँ OAF दिया है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे। इसको B का प्लेस वैल्यू कितना होता है, अल्फ़ाबेट स्थिति देखा जाए तो 2, F का कितना होता है 6, J का कितना होता है 10। ठीक, क्योंकि K का 11 होता है, किंग्स 11 टीम, तो उसके पहले J है तो 10 हो जाएगा। अब ये सभी को जोड़िए तो आपस में देखिए तो क्या होता है 6 2 8 10 18 हो जाएगा। देखिए ये R जो है इसका प्लेस वैल्यू 18 ही तो होता है, समझ गए। अब उसी प्रकार इसका निकाल लीजिए। O का कितना होता है 15 प्लस A का 1 प्लस F का 6 कितना होगा 15 1 16 6 22। 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है B का, ऑप्शन C सही हो जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा लॉजिक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, समझ गए। इसका प्लेस वैल्यू जितना हुआ B का F का J का जोड़ दिए 18 आ गया। 18 R का प्लेस वैल्यू होता है, फिर O का 15, A का 1, F का 6 सबको जोड़ दिए तो 22 हो गया। 22 B का प्लेस वैल्यू, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ज़बरदस्त लॉजिक है इसका, इसको बनाइए दिमाग खुश हो जाएगा। चलिए क्या किया जाए इसके साथ, कैसे बनाएंगे इसको। XPT है, JHL है, अब BDL है, आगे क्या होगा। ठीक, देखिए इसका लॉजिक है। X का प्लेस वैल्यू कितना 24, P का 16, T का 20। प्लेस वैल्यू एकदम मुंह पर होना चाहिए। आप X देखिए, अब मन में सोचिए नहीं कि X का क्या होगा। जैसे ही आप X देखिए 24, P देखिए 16, T देखिए 20, ऐसा करिए तभी एग्ज़ाम में आप जल्दी बना पाएंगे। तो आप इस सभी को जोड़िए। अल्फ़ाबेट दिखे आपको ABCD और आपको अंक भी उसके साथ में दिख जाना चाहिए, इसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस 20 तो यानी 60 हो गया। यहाँ से आपको इस जगह पर हमको 60 मिल गया।
अब ये जे है, जे का होता है 10, एच का होता है 8, एल का होता है 12, तो कितना हो गया 10 8 18 12 30, हम यहाँ पर 30 बैठा दिए। अब देखिए इसका बी का प्लेस वैल्यू 2, डी का 4, एल का 12, सभी को जोड़िए, 4 2 6 और 12 कितना हो गया 18, ठीक 18 हो गया। अब आप क्या करेंगे, सबको हम कन्वर्ट कर दिए हैं। अब समानुपात के बाद आपको यहाँ समानुपात है 18 मिला और यहाँ पर x लिख दीजिए आप क्वेश्चन मार्क की जगह पर। अब इस सवाल को आप मैथ की तरह सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कैसे हम लोग मैथ में सॉल्व करते हैं, पूरा डीपली चले जाएं क्या? चलिए डीपली समझा ही देते हैं, नहीं तो अभी तो हम आंसर इसका निकाल लिए। अब चलिए पूरा समझाते हैं। यहाँ क्या है 60 है, अनुपात क्या है 30 है, वही ना आया, यहाँ 60 आया, इसका मान 30 आया। समानुपात है 18 है, यहाँ पर देखिए ये 18 है, उसके बाद क्या है अनुपात में x है। अब तो निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम बना ही देते हैं। चलिए अब हम इसको क्या लिखेंगे 60/30 अनुपात है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 18/x, यही ना लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो ये क्या होगा तिरछा चला जाएगा, यानी 60x हो जाएगा और 18 गुना 30 हो जाएगा। तो x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 गुना 30/60, यही तो होगा। तो 30 दूना 60 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा। इतना ज़रूरी नहीं था, ये तो हमने झूठ मूठ का इतना किया, आपको यहीं से निकाल लेना है कि 30x 60 और 30 है और 18x है, तो ये हो जाएगा 18 गुना 30। इसका रिलेशन इससे होता है, इसका रिलेशन इससे होता है। ये आप लोग को एक्सपीरियंस होगा या नहीं तो समझ लीजिए। ये जो समानुपात के पास में होता है ना, वो दोनों का आपस में पास का रिलेशन होता है, और ये जो दूर में होता है वो दूर का रिलेशन होता है, अगर देहाती भाषा में समझाया जाए तो, ठीक है। यहाँ पर ये पहला है, उसका लास्ट में चला जाएगा, ये दोनों आपस में रिलेशन होगा, यानी 18 गुना 30 60 गुना x, ठीक है। तो वही हुआ 18 गुना 30 और x निकाले तो बटा 60 नीचे चला गया। तो अब देखिए आपका मान क्या आ चुका है, हमारे पास 9 आ चुका है। अब आपको इसमें देखना है कि 9 किसका मान है, कौन ऑप्शन का मान है। क्वेश्चन लेवल का है, ठीक है, एनटीपीसी कहने का मतलब ग्रेजुएशन लेवल में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। तो अब 9 आपके पास आ चुका है, तो 9 किसका मान है, देखिए यहाँ एफ का 6, ए का क्या हो जाएगा 6 1 7 और 2 9, यहाँ से भी हो गया, ठीक। यहाँ से क्या होगा एफ से 6 हो गया, डी का 4 हो गया, ये तो 10 हो गया, ये तो होगा ही नहीं। एफ का 6 एक्स बहुत हो गया, एफ का 6 और ये बी का 2 और सी का 3, 6 2 8 3 11, ये नहीं होगा, ए वाला ही सही होगा, इसी का मान 9 आया मेरा। फिर से हमको वहीं जाना पड़ा अल्फ़ाबेट की तरफ, लेकिन इतना प्रक्रिया करने के बाद हम जा पाए, ठीक है। अच्छा लॉजिक है, इसको ध्यान में रखिए। एफ का मान 6, ए का 1, बी का 2, 6 1 7 2 9, हमारा मान 9 आया था, यहाँ पर 9 आया था, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न है ये, इसको एकदम आप लोग माइंड में रखिए। चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है असंगत ज्ञात करें। असंगत आपको ज्ञात करना है। किलोमीटर है, कोस है, गज है, सेल्सियस है, इसमें कौन असंगत है? असंगत इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सेल्सियस, ठीक है। किलोमीटर से दूरी नापा जाता है, कोस भी दूरी होता है और गज भी एक प्रकार से दूरी या लंबाई जो भी बोल सकते हैं। किलोमीटर, कोस, गज तीनों एक यूनिट में आएंगे, दूरी लंबाई नापने, यानी दूरी ही मान लीजिए। और ये आपका सेल्सियस टेम्परेचर नापता है, इससे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहते हैं ना 30 डिग्री 40 डिग्री, तो वही है, ये अलग हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं पाँचवां क्वेश्चन की ओर। असंगत ज्ञात करें। वोल्केनो है, भूकंप है, ज्वार लहरें हैं, भूस्खलन है, इसमें आप क्या आंसर लगा रहे हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वो कैसे? भूस्खलन ज़मीन पर, भूकंप ज़मीन पर, वोल्केनो मुख्यतः ज़मीन पर, लेकिन ये जो आपको ज्वार और लहरें ये समुद्री चीज़ समुद्र में होते हैं। ज्वार भाटा, ज्वार लहरें ये समुद्र पर है, ठीक है। सामान्यतः देखा जाए तो ऑप्शन यही होगा, इसका ऑप्शन सी ही होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐसे तो आप सोचेंगे तो समुद्र भी पृथ्वी पर है, भूकंप भी पृथ्वी पर आता है, ठीक है। तो उतना डीप जाके सोचेंगे तो फिर आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। भूस्खलन पृथ्वी पर होता है, पहाड़ गिर जाता है या पहाड़ से खिसक जाता है, तो भूस्खलन एक प्रकार से होता है, मिट्टी गिर जाता है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा सोचिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप सोचिए तो आपको ज्वार और लहरें समुद्र में है, पानी जो होता है वो लहरें, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सागर। चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 8 - 4 है, 24 दिया है, 8 - 5 है, 18 है, 7 - 2 है, क्या होगा?
तो आप 8 - 4 है यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो 8 - 4 करेंगे, आपके पास 4 प्राप्त होगा। 4 में आप क्या करेंगे, जो 24 आएगा, तो हम 6 से इसको गुना कर देंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए 8 - 5 है, तो इसका मान आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। इसको भी हम 6 से गुना कर दें तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ 7 - 2 है, इसका मान 5 आएगा, इसको भी हम 6 से गुना कर देंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यही चीज़ अगर आप डीपली चाहेंगे तो देखिए इसमें समय लगाएंगे तो वो कैसे लगेगा, क्या होता है, स्टूडेंट को बताने के लिए टीचर भी 5-7 क्वेश्चन लेते हैं और इसी को समझाने में 1 घंटा का लगा दिया जाता है। वैसा हम लोग नहीं कर पाते हैं, चूँकि खुद ही समय नहीं हम लोग के पास, तो क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ क्या है, इसको आपको इस तरह से भी बनाया जा सकता है। 8 × 6 कर देंगे, -4 × 6 कर देंगे, ठीक है, ये कर देंगे। अब आप बराबर देखिए क्या होगा, 8 × 6 = 48 और -24, देखिए आपका मान 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 8 × 6 कर देंगे, -5 × 6 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 × 6 = 48 -6 पंचे 30, देखिए इसका मान 18 आ जाएगा। तो यही रीजनिंग है, लॉजिक बहुत होते हैं रीजनिंग के। आपको दिमाग लगा के आंसर देना होता है कि एग्जामिनर क्या मांग रहा है हमसे। हमने जो कल एक शॉर्ट वीडियो डाला था इस तरह वाला, उसमें वो बताने का हम प्रयास किए थे कि आपका 19 आंसर होगा या 27, किस पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है। तो वो चीज़ आपको निकाल के देना है। आप अब किस तरह से निकालेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर ये प्रोसेस लेके जाएंगे तो भी निकलेगा। ये क्या है, ये लॉजिक है। ये आप किसी को कह पाएंगे कि हम 8 में 6 से गुना किए तो हम 4 में भी 6 से गुना किए, क्योंकि हम एक अंक में नहीं कर सकते हैं। लॉजिक अगर इसका देखा जाए, फिर 8 में आप 6 से गुना किए तो 5 में भी आपको 6 से गुना करना पड़ा। तो हम लोग तो मैथ बनाते हैं, हम लोग क्या सोच के हम इसका आंसर कर दिए, सिर्फ 6 × 4 करके 8 में 4 घटा दिए। वो इसलिए हम कर पाए ना कि दोनों में ना हम 6 से गुना किए तो मान तो बढ़ ही गया दोनों का, तो हम क्यों ना 8 में 4 ही घटा के गुना 6 कर देंगे, चूँकि हम जल्दी बना लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोग को सोचना है और करना है, एग्ज़ाम में काम देगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, लगेगा आपका मैथ का है, लेकिन ये गुड्स गार्ड का एग्ज़ाम जो होता था पहले, अब तो एनटीपीसी करा दिया गया, सब कंबाइंड हो गया। पहले स्पेशल होता था गुड्स गार्ड का, अभी उसका नाम ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, ठीक है। तो उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए कितना लॉजिक वाला प्रश्न है, लगेगा मैथ है, ठीक है। देखिए रीजनिंग का क्या प्रश्न है, ए अनुपात आपका दिया हुआ है बी, ए अनुपात बी है, इसका मान 1 और 4 दिया है, हम नीचे लिख सकते हैं। आपका यहाँ पर बी अनुपात सी है, इसका मान इसने 4:9 दिया है। अब आपसे इसका मान इसने डी और ई का पूछ लिया है, ठीक है। तो हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग के हिसाब से ही आप सोचिए कि ये ए है, उसका मान इसने 1 दिया, ए का प्लेस वैल्यू 1 ही तो होता है, लेकिन यहाँ बी है, बी को इसने 4 कैसे लिखा, बी का प्लेस वैल्यू तो 2 होता है। तब मेरा दिमाग में क्लिक हो गया कि इसने 2 का स्क्वायर कर दिया, तो ए का प्लेस वैल्यू होता है, इसका 1 स्क्वायर भी कर देंगे तो मान तो 1 ही देगा, 1 का आप कुछ भी कर दीजिए, क्यूब स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ हम आइए 2 पर। अब यहाँ आप जान चुके हैं कि बी का मान मेरा 2 आया, तो क्या हम यहाँ पर 2 रख के बी के जगह पर स्क्वायर कर देंगे, 4 आ गया, ये भी संतुष्ट हो गया मेरा। तो हमने देखा क्या किया, इसने प्लेस वैल्यू लिख के स्क्वायर कर दिया है, तो ये भी जो सी है ना, इसका प्लेस वैल्यू 3 होता है, आप 3 का स्क्वायर कर देंगे ना तो आपको 9 मिल जाएगा। तो चलिए अब डी का प्लेस वैल्यू 4 है, ई का प्लेस वैल्यू 5 है, अब दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 6 25 हो जाएगा। इसका आंसर 16:25 हो जाएगा, ऑप्शन सी हम लगा देंगे, ठीक। ये लॉजिक होता है रीजनिंग का, इसको माइंड में बैठाना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू लिखा है, उसका स्क्वायर कर दिया है, तो हमको यहाँ पर ये कुछ भी दे सकता था, कोई ज़रूरी नहीं है कि डी ई दे दिया, ये हमको यहाँ पर टी यू दे देगा, तब वही चीज़ करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख के हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसने भी वही किया है, प्लेस वैल्यू लिख के स्क्वायर किया है, प्लेस वैल्यू लिख के स्क्वायर किया है। तो चलते हैं, हाँ ये टी यू कब देता जानते हैं, जब इसने इसमें डॉट डॉट दे देता, ए का मान आपको 1 रख के डॉट 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 दे देता, बी का मान 2 रख के डॉट 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 दे देता, तो इसका मतलब है आप जा सकते हैं जेड तक। ये भी बीएसएससी में खूब पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, डॉट डॉट वाला। तो चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 है, 13 है, 25 है, 41 है, इसका आप क्या आंसर लगा रहे हैं। चलिए लगाइए आप लोग, इसका आंसर क्या लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। 5 से 13 आप कैसे जा सकते हैं, 5 से आपको 13 जाना होगा, तो आप क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे,
लिख दें 5, 13, 25, 41 क्वेश्चन मार्क। 5 से इसमें सब इस तरह का प्रश्न आपको मिले ना संख्या श्रृंखला वाला, तो सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग का यही होता है, जब आपको कुछ ना दिखे ना तो डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर आपको दिख रहा है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है, तो आप उस पर चले जाइए, या नहीं तो 2 गुना करके -1, 3 गुना करके, तो अब आपको प्रथम दृष्टिया अगर दिख रहा है तो आप वही कर दीजिए, और नहीं दिखे तो आप चुपचाप इसका डिफरेंस निकालने का प्रयास कीजिए। तो 8 हो जाएगा, 13 में 5 जाएगा तो +8 हो गया। फिर आप यहाँ 13 से 25 देखेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, 13, 12, 25। फिर यहाँ 41 देखेंगे तो 41 में 25 जाएगा, 11 में 5 गया 6, और यहाँ 3 में 2 गया 1, +16 हो जाएगा। तो अगला मेरा क्या बारी है, 8 था, उसके बाद 12 था, उसके बाद 16 था। कहने का मतलब 4 का वृद्धि इसने कर रहा है, 8 + 4 12, 12 + 4 16। अब हमारी बारी यहाँ क्या हो जाएगा, 16 + 4 कर देंगे तो 20 की हो जाएगी। तो 41 में आप 20 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन की ओर। अब इसमें बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होगा, क्योंकि बीच में इसने 0 डाल दिया है। ठीक है, अब 0 वाला में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लॉजिक पे जाएंगे, कुछ नहीं है, बन जाएगा। देखिए, आप इस प्रश्न को 1058 क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, 1058 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप एक चीज़ इसमें देखिए कि ये जो 1 आया है वो कैसे आ सकता है, ये 0 कैसे आ सकता है, ठीक है, ये 5 कैसे आ सकता है, ये 8 कैसे आ सकता है। तो कहने का मतलब अगर आप 4 देखेंगे ना, किसी का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 है, उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। आप 8 देखेंगे ना तो आपको लगेगा 3 का स्क्वायर है, इसमें -1 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, है ना, स्क्वायर के आसपास है। हमने पहले ही बोला है, अगर स्क्वायर के आसपास दिखे तो आप उसमें लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आप हमको दिख रहा है ना 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर -1। ठीक, तो आगे हो सकता है कि ये जो 1 है ना वो 0 स्क्वायर +1 करके लाया हो। ठीक, और अगला जो ये 0 है ना, ये हो सकता है कि 1 स्क्वायर -1 करा हो, 1 स्क्वायर -1, 1 -1 तो 0 ही होगा। अब ये 5 था तो ये हमारा ऑलरेडी देखिए 2 स्क्वायर +1 हो गया, क्योंकि यहाँ 0 स्क्वायर +1 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 1 स्क्वायर -1, 0 से तो हम 1 बढ़ा दिए, लेकिन हमको -1 करना पड़ा। सीरीज मेरा क्या जाएगा लास्ट में, +1 -1 +1 -1, यही जा रहा है। लेकिन शुरू में क्या हो रहा है, क्रमिक संख्याएं का स्क्वायर करते हम जा रहे हैं। कैसे, 0 पूर्ण संख्या है, उसके बाद आपको 1 मिलेगा, उसके बाद आपको 2 मिला, उसके बाद आपको 3 मिला। तो अब हमारी बारी है 4 की, हमने 4 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद माइनस क्या करेंगे या प्लस क्या करेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, हम ऊपर से चेक करते आएंगे। पहला में मेरा +1, दूसरा में मेरा -1, तीसरा में मेरा +1, चौथा में -1, तो ये 5वां है तो इसमें +1 कर देंगे। तो 4 स्क्वायर +1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 16, 1 17, यानी 4 चौक 16, 1 17। तो आप 17 किस में जोड़ेंगे, 17 जोड़ना है आपको, किसी में नहीं जोड़ना है, 17 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम 17 ही बैठा देंगे। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखें कितना अच्छा लॉजिक है। तो हम लोग को कैसे चलना है, इस पे चलना है। इसको हमने देखे ना तो हमको लगा कि ये 2 स्क्वायर +1 हो सकता है। जैसे ये 8 देखे ना, हमको लगा 3 स्क्वायर -1 हो सकता है। तो इसी के बिहाफ पे हम क्या करें ना, इसको लेके चले। शुरू में आपको डिफिकल्ट हो जाएगा 1 और 0 निकालना, तो अगर कभी आपको शुरू में 1 और 0 दे देना तो आप कोशिश कीजिए पीछे से अगर निकल सकता है तो हम निकाल लेंगे। अगर नहीं निकल रहा है पीछे से तब फिर हम आगे वाला प्रयास करेंगे, समय लगाएंगे, टाइम तो देना ही होगा आपको। तो इसका यही लॉजिक था, 0 स्क्वायर +1, 1 स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर +1 हमारा आंसर था। 16, 1 17 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ABZ है, EFY है, IJX है, OPW है। ठीक है, तो ये क्या है, कैसे बनाएंगे इसको हम। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर शुरू में आपको एक A मिला है, E मिला है, आपको I मिला है, आपको O मिला है। ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहा है आपको कि हमने स्वर लिखे हैं, कॉन्सोनेंट और भावेल होते हैं ना, तो हमने भावेल लिखे हैं। कैसे, A E I O, तो अगला भावेल मेरा क्या है, U है। कोई दिक्कत, ऐसे डिफरेंस में जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि 1 के बाद 5 है। ठीक है, +4 हुआ है,
तो यहाँ 5 के बाद आई 9 है तो यहाँ +4 हुआ है, यहाँ तक आप चल गए। आई 9 है, ओ आपका 15 है, तो यहाँ देखिए यहाँ 6 बढ़ गया, तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो इसलिए हम डायरेक्ट मुद्दा पे आ गए कि इसका आप डिफरेंस नहीं निकाल सकते। आप ये देखिए, ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ के बाद भावेल यूं ही होता है। अब इसने क्या किया है देखने का प्रयास कीजिए। ए भावेल था, उसके बाद वाला कॉन्सोनेंट बी लिख दिया। यहाँ ई भावेल था, उसके बाद वाला कॉन्सोनेंट एफ लिख दिया। आई भावेल है, उसके बाद वाला इसने जे लिख दिया। ओ भावेल है, उसके बाद पी लिख दिया। तो यू के बाद क्या आएगा मेरा, भी ही आएगा। अगर हम कॉन्सोनेंट देखें तो यू भी हो गया, ये तो तय है कि यू भी हो गया। अब अगला इसने क्या करा उसको भी देखिए। जेड से वाई कर दिया, वाई से एक्स कर दिया, एक्स से डब्लू कर दिया। कहने का मतलब ये घटते हुए जा रहा है, तो डब्लू के बाद क्या होगा, भी ही होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा। यू डबल भी आंसर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये पकड़ना है आपको एग्जाम में, एकदम माइंड कंसंट्रेट रखिए। और किसने क्या किया है, जैसे ही हमने ए ई आई ओ यू देखा था, अगला हमारा यू की बारी था। सभी ऑप्शन में इसने यू दे रखा था, तो हमको और इसने कन्फर्म करवा दिया कि हाँ अगला भावेल ही आएगा। अब बात रही आगे दो निकालने की, तो हमने देखा था कि ए के बाद बी दे दिया था, ई के बाद एफ दिया था, आई के बाद जे दिया था, ओ के बाद पी दिया था। तो हमारा भी जो अगला भावेल था ना यू, उसके बाद भी ही आता है कॉन्सोनेंट, तो हमने भी रख दिया, तो भी हो गया बीच वाला। अब लास्ट वाला हम किस तरफ गए, जेड से वाई किया है -1, वाई से एक्स किया है -1, एक्स से डब्लू किया -1, डब्लू से -1 करेंगे भी आएगा। नहीं तो आप इधर से भी जा सकते थे, भी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, इधर से प्लस होता। तो कहीं से भी आप उल्टा पुल्टा करके भी निकाल सकते हैं, लॉजिक लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी ही सही होगा। चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न देखिए क्या, यहाँ भावेल दिया है, यहाँ आपको जे दे दिया, ओ दे दिया, टी दे दिया, ठीक है। यहाँ तो भावेल है नहीं, तो अब इसको हम अंक में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। ई का प्लेस वैल्यू 5, डी का 4, एफ का 6, जे का 10, आई 9, हम बैठाते जाएँ स्पीड में, के का 11, ओ 15, एन 14, पी 16, अगला क्या है 20, टी 19, यू 21। ठीक, अब हम देखिए इसको डिवाइड कर दिया अलग अलग, कलर अलग ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए 5 से 10 हो गया, +5 हो गया, 10 से 15 हो गया, +5 हो गया, 15 से 20 हो गया, +5 हो गया। ठीक, अगला देखिए 4 से 10 हो गया, +6 हो गया, ठीक है। 10 से 14 हो गया, +4 हो गया, 14 से 19 हो गया, +5 हो गया। ये तो गड़बड़ हो गया, ये कैसे हो गया, 4 से 9 हो गया, कहाँ हम चले गए, सॉरी एक सेकंड, दूसरा अंक देखना है ना। तो 4 से 9 चला गया तो +5 हो गया। अब 9 से 14 हुआ तो +5 हुआ, 14 से 19 हुआ तो +5 हुआ। जैसे गड़बड़ सीरीज होगा ना, आपको पता चल जाए गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ देखिए 6 से 11 हुआ, +5 हुआ, 11 से 16 हुआ, +5 हुआ, 16 से 21 हुआ, +5 हुआ, सभी में +5 कर देना है। तो हमारी बारी है यहाँ पर 20, 19 21 आया है मेरा, तो 20, 19, 21 देखिए 15, 14, 16, 10, 9, 11, 5, 4, 6, ठीक है। चलिए देखें अगला क्या होगा। 20 में +5 करेंगे आप तो 25 हो जाएगा। 25 किसका मान होता है, y का, y बैठा दिए। 19 + 5 24 होगा, 24 किसका होता है, x का, तो हम x बैठा देंगे। ठीक, 21 5 26, 26 किसका होता है, z का, तो आंसर हो जाएगा YXZ। YXZ ऑप्शन डी में है, इस क्वेश्चन का आंसर YXZ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न है। आप लोग चैनल को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कोई नए देख रहे हैं तो। इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न कराए जाएंगे आप लोग को। चलिए देखिए इसका लॉजिक क्या है, क्या कह रहा है, दिए गए चित्रों में आयत तथा वर्ग के योग को दर्शाइए। इसमें तो चाहते सिर्फ हम आयत ही निकाल के छोड़ देते, चाहते तो सिर्फ वर्ग ही निकाल देते। नहीं, सीखना है आप लोग को और मुझे सिखाना है। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम आयत तथा वर्ग है तो किसको काउंटिंग करें, पहले आयत को कर लें कि वर्ग को कर लें। अच्छा, आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि नहीं, कि जितना भी वर्ग होता है
वो सब आयत होता है, पता है ना। जितना भी वर्ग होगा वो आयत होगा, ठीक है। और आयत जो है वो वर्ग नहीं होगा। कैसे, चलिए उसका लॉजिक बता देते हैं। ये मेरा वर्ग है, ऊपर में जो हमने बनाया है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होता है, ठीक है, चार भुजा बराबर। और आयत में क्या होता है, आमने सामने भुजा बराबर। आमने सामने करने का मतलब ये और ये और ये आपस में बराबर होते हैं आयत में। तो वर्ग में क्या आमने सामने भुजा बराबर नहीं है, ये है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। वर्ग में तो चारों भुजा बराबर होता है, इसीलिए जितना भी वर्ग है वो सभी आयत है। इसमें यही नियम, ये नियम को आपको पहले जानना पड़ेगा कि जितना भी वर्ग है सभी आयत है, लेकिन आयत जो है वो वर्ग नहीं है, क्योंकि आयत में आमने सामने के ही भुजा बराबर होता है। वर्ग में आमने सामने के भुजा ऑफिशियली बराबर होते हैं, क्योंकि ये चारों भुजा बराबर होते हैं। तो सभी वर्ग आयत होंगे, लेकिन एक भी आयत वर्ग नहीं होंगे, क्योंकि वर्ग का फंडा है कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए, और आयत में चारों भुजा बराबर है नहीं। इसीलिए आयत वर्ग नहीं होगा, लेकिन वर्ग आयत होगा, ठीक। तो चलिए अब ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग गिन लें, क्योंकि वर्ग गिन लेंगे तो वो आयत हो जाएगा ना, वो जोड़ देंगे हम उसमें, वही चीज़ करना था हमको, इसलिए हम ये चीज़ बताए। तो चलिए वर्ग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक प्लस का सिंबल मिल रहा है, ये प्लस, ये बेसिक चीज़ है, हम बेसिक चीज़ से ही सिखाएंगे। जो भी बड़ा चीज़ बनता है ना वो बेसिक से ही बनता है। ये देखिए आपको प्लस मिल रहा है, तो हम आपको यहाँ पर प्लस बनाते हैं, ठीक है, हम यहाँ प्लस बना दिए। अब आप एक बात बताइए, इसमें कितने फिगर होते हैं। हम प्लस बनाते हैं तो 5 फिगर होते हैं। कैसे, वर्ग के 1 2 3 4, 4 वर्ग हो गया छोटा छोटा, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये, चार वर्ग हो गया इसके अंदर। लेकिन एक और होता है जो मिला के 5 करते हैं हम लोग, ये पूरा ये वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो एक प्लस जो आपको इसने दे रखा है, ये और ये इस तरह का बीच में प्लस, तो इससे 5 फिगर बन गया। कैसे बता दिए, 1 ये वाला, 2 ये वाला, 3 ये वाला, 4 ये वाला, और 1 ये पूरा वाला, ठीक है। तो यहाँ से आपको 5 आ गया, तो यहाँ से आपको 5 वर्ग आ गया। तो इसीलिए कहीं भी आपको प्लस वाला सिंबल मिल जाए अंदर में इस तरह से, तो वहाँ 5 फिगर होगा वर्ग के। तो यहाँ से 5 वर्ग हो गया। एक ये छठा हो गया, एक ये 7वां हो गया, ठीक। ये वर्ग नहीं है, देखिए ये आयत है, इसमें आमने सामने एक भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, न कि चारों भुजा बराबर है। तो ये आयत है, इसको हम वर्ग में नहीं काउंट करेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया वर्ग, 7 वर्ग आ गया। लिखते हैं वर्ग आ गया 7। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें आपको 7 और जोड़ देना है, क्योंकि 7 वर्ग आया और 7 वर्ग आयत होगा। हमने आपको बताया है कि जो भी वर्ग है वो आयत है, लेकिन आयत वर्ग नहीं है। तो 7 वर्ग है तो 7 आयत भी हो गया इसमें, क्योंकि सभी वर्ग आयत है, तो 14 हो गया, ठीक है। ये 7 क्या हुआ, आयत हुआ, लिख ही देते हैं, 7 आयत हो गया। 7 वर्ग है तो 7 आयत है, क्योंकि हर वर्ग आयत है। तो 7 7 14 हो गया, यहाँ से 14 ऑप्शन में नहीं है। अब आप क्या करेंगे, रहेगा भी क्यों, 14 गलत हो जाएगा, 15 होगा। कैसे, एक ये आयत हो जाएगा, देखिए ये वाला ये आयत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 15 हम लगा देंगे। अब उससे ज़्यादा आंसर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो 15 ही लगा देंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।